पैनिक डिसऑर्डर, व्हाट इज़ पैनिक डिसऑर्डर? और पैनिक डिसऑर्डर में इंसान की जो कंडीशन होते हैं वो कैसे होते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं जब एक इंसान को पैनिक अटैक आते हैं, तो उसकी जो कंडीशन है वो किस तरह होते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम मालूम करेंगे कि पैनिक अटैक कैसे आते हैं और इसमें जो इंसान की जो हालत है वो किस तरह होते हैं। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि पैनिक अटैक होता क्या है। पैनिक अटैक में इंसान की कंडीशन जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसा कि वो मरने वाला हो। उसको खुद भी फील होता है कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे जो इसके हार्ट बीट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और इनके साथ साथ पसीना बहुत जगहों पे इनके नज़र आते हैं, जैसे कि इसकी चेहरे पे इसकी मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा पसीना पाया जाता है। और इनके साथ साथ इसकी डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि इसके बाजू हो गए, इसके पैर हो गए, वो कांपेंगे। और इसके साथ साथ इसकी जो ब्रीथिंग है उसमें मुश्किलात आएंगी, मतलब वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी उसको। और इसके साथ साथ इसकी जो चेस्ट है, सीना है, इसमें दर्द होगा। और इसकी जो स्टमक का मसला है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा स्टमक में दर्द होगा। और इनके साथ साथ डिफरेंट वोमिटिंग की जो है ना ट्राई करेंगे, लेकिन इसको वोमिटिंग आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो वोमिटिंग बार बार ट्राई करते हैं। अलबत्ता कभी कभी वोमिटिंग हो भी जाते हैं। पैनिक अटैक में एक ये भी मसला होता है कि जो इंसान के हाथ है ये बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल सेंसेशन नहीं होता, ऐसे महसूस होता है कि मेरे हाथ है भी नहीं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मसला होता है पैनिक अटैक में, वो ये होता है कि जिस इंसान को पैनिक अटैक हो जाता है तो वो अलर्ट हो जाता है कि कुछ होने वाला है, जैसा कि इसको ऐसी फीलिंग भी आता है कि बस मैं मरने वाला हूँ। और इसको जो है ना मौत से बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। जब किसी को पैनिक अटैक होता है तो वो 100% ऐसे महसूस करता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। इसके मुख्तलिफ किस्म के कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि फैमिली की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली की बैकग्राउंड में कोई भी पैनिक डिसऑर्डर का मरीज़ होता है तो इसके बच्चों में भी इस तरह बीमारी आ सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिसर्चर इस बात पे एग्री है कि जो पैनिक डिसऑर्डर होता है ये ब्रेन और जो बॉडी की जो कनेक्शन है, मतलब जो न्यूरॉन है, जो हार्मोन है, जो ब्रेन से और जो बॉडी से आपस में जो कनेक्शन करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, इसके डिस्टर्बेंस से भी पैनिक अटैक हो सकता है। तो इसलिए जो है ना अपनी जो स्ट्रेस है इसको काबू करो, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। जब आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल होगी तो आपकी जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होंगे। जब हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो आपकी जो कनेक्शन है ब्रेन और बॉडी का वो डिस्टर्ब होगा। तो इसी तरह पैनिक अटैक का सिलसिला जारी रहेगा और इसका जो परमानेंट इलाज है वो मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के पास और थेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपनी फीडबैक दे दें। और इनके साथ साथ अगर कोई भी बंदा नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको सपोर्ट मिले और आपको नई वीडियो मिले।